स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर। यानी कि कुछ कैपेसिटर्स को लेकर के हम लोग सर्किट में कनेक्ट करेंगे, बट कनेक्शन के दो तरीके हो सकते हैं। हम उन कैपेसिटर्स को सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में, और पैरेलल में भी। तो आज के इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले फोकस करिए सीरीज कॉम्बिनेशन पर। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर है C1 कैपेसिटेंस वाला और दूसरा कैपेसिटर है C2 कैपेसिटेंस वाला। ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आप ये करिएगा कि किसी पहले कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ दीजिएगा कंडक्टर वायर के जरिए। फर्स्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से आप किसी कंडक्टर वायर के जरिए जोड़ दीजिएगा, और फिर बैटरी लगा दीजिएगा। तो इस तरह से अगर आपने कनेक्शंस किया हुआ है तो आप ये कह सकते हो कि आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में कनेक्ट करने का जो सबसे बड़ा पहचान है वो ये कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे ए और बी दो पॉइंट्स हमने मान लिया, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप किसी एक ही रास्ते से ए से बी पहुंच सकते हो, अगर केवल अगर एक पाथ हो ए से बी तक जाने का, तो उस रास्ते में जितने भी कैपेसिटर आपको मिलेंगे वो सब के सब सीरीज में कनेक्टेड माने जाएंगे। तो इस तरह से आप सीरीज कॉम्बिनेशन को किसी भी न्यूमेरिकल्स में समझ सकते हो। जिन दो पॉइंट्स में चेक करना है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में चेक करना है कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में, अगर आपने किसी एक पॉइंट से शुरू किया और दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में अगर केवल एक रास्ता अख्तियार किया है, या आपके पास एक ही चॉइस है, केवल कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं ए से बी तक जाने का, तो आप ये कह सकते हो कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। तो चलिए, सीरीज में ये कनेक्टेड है क्योंकि ए से बी तक जाने का केवल एक ही रास्ता है। एक बात और, मान लेते हैं कि जो बैटरी आपने कनेक्ट की है वो V वोल्ट की है। तो अगर आपने V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, इसका मतलब बैटरी के इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस V वोल्ट है। आप अपने समझने के लिए किसी एक टर्मिनल को V वोल्ट पर और दूसरे टर्मिनल को 0 वोल्ट पर कर सकते हो, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट। अब एक खास बात है यहां पर कि इस पॉइंट से जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। रीजन बड़ी क्लियर है, ये V वोल्ट पर है और ये वाला टर्मिनल 0 वोल्ट पर है। दैट मीन्स कि इस एंड से इस एंड की तरफ जाते समय पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज किया है, एंड फाइनली इट कम्स टू द 0। एक बात और है, ये जो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इस एंड से इस एंड पे जाने पर, वो पोटेंशियल कभी भी कंडक्टर वायर में डिक्रीज नहीं करता। दिस इज अ कंडक्टर वायर। जो ये कनेक्शंस हम लोगों ने किए हैं ये कंडक्टर वायर से किए हैं, और कंडक्टर वायर में वोल्टेज कभी भी कम नहीं होता। जिस पोटेंशियल पर ये एंड है बैटरी का, ये टर्मिनल, ठीक उसी पोटेंशियल पर ये भी टर्मिनल होगा। यानी कि कैपेसिटर की पहली प्लेट का पोटेंशियल वही होगा जो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट का है। कारण कंडक्टर वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। रीजन, कंडक्टर वायर का आइडियली रेजिस्टेंस हम लोग बहुत ही कम मानते हैं। नेग्लिजिबली स्मॉल रेजिस्टेंस कोई कंडक्टर वायर प्रोसेस करता है। यानी कि रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो फार्मूला क्या होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अगर कोई भी रेजिस्टेंस ही नहीं है तो वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा, 0। और वोल्टेज का डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स कि ये इंड और ये इंड सेम पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल कहां कम होगा? अब चूंकि दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक, दैट मीन्स इंसुलेटर। और अगर इंसुलेटर भरा है तो निश्चित ही उसके पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस अब मिलेगा, और रेजिस्टेंस मिलते ही अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब पोटेंशियल का डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो ये वोल्टेज है वो वोल्टेज V1 यहां पर ड्रॉप हो गया।
V1 वोल्टेज यहां ड्रॉप हो गया। ये इंड जिस पोटेंशियल पर होगा उसी पोटेंशियल पर ये इंड भी होगा, क्योंकि फिर ये कंडक्टर वायर है, और कंडक्टर वायर है दैट मीन्स की रेजिस्टेंस नेगलेक्ट है, और रेजिस्टेंस नेगलेक्ट है दैट मीन्स की पोटेंशियल नहीं गिरने जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल अब कहां गिरेगा, क्योंकि फिर यहां पर इंसुलेटर भरा है यानी हाई रेजिस्टेंस, यहां पर पोटेंशियल गिरेगा, और वो पोटेंशियल यहां पर मान लीजिए आप V2 ड्रॉप हुआ। तो इस पूरी सर्किट में यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल केवल दो जगह ड्रॉप होगा, जहां जहां ये इंसुलेटर पाएगा, जहां जहां ये रेजिस्टेंस पाएगा। तो रेजिस्टेंस यहां है इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए V1 है, यहां पर भी रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप V2 मान लीजिए, और कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, सर्किट क्लोज हो गई। ये भी वायर है, कंडक्टर वायर, और कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस आइडियली हम लोग बहुत ही नेग्लिजिबल मानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि पहली प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इस प्लेट पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे ही आप सेल से कनेक्ट करोगे यह घटना आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों के दोनों कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज होगा। इस कैपेसिटर की पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे कैपेसिटर के भी पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। बट एक बैटरी से कनेक्ट करते ही ये कहानी कैसे बन जाती है, उस कहानी को समझने की कोशिश करिए। और अगर इस कहानी को आपको समझना है तो आप इतना हिस्सा पहले भूल जाइए, ये पोर्शन आप भूल जाइए। कौन सा वाला? इतना हिस्सा थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए कि ये क्या है, और आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि ये एक कंडक्टर प्लेट है और ये भी एक कंडक्टर प्लेट है, और इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। यहां भी कंडक्टर प्लेट, यहां भी कंडक्टर प्लेट, और इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो ये बैटरी क्या करती है? बैटरी इस कंडक्टर प्लेट के निगेटिव चार्ज को इस पर पहुंचाना शुरू कर देती है। बैटरी इस कंडक्टर प्लेट के निगेटिव चार्ज को इस प्लेट पर पहुंचाना शुरू कर देती है। और कब तक? जब तक कि इन दोनों प्लेटों के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए जो बैटरी का खुद भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तब तक ये चार्जेस को पहुंचाएगी। और जैसे जैसे इस पर से निगेटिव चार्ज यहां जा रहा है वैसे वैसे ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज होती जा रही है। और एक बार जब ये नजारा बन गया कि ये निगेटिवली चार्ज हो गई ये प्लेट और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो अब जरा बीच के खेल को समझिएगा, बीच में क्या खेल चल रहा है। बच्चों ये पूरा पूरा कंडक्टर है कि नहीं है? ये पूरा पूरा कंडक्टर है। ये तो कंडक्टर प्लेट ही था और ये हमने वायर से कनेक्ट कर दिया था। दैट मीन्स ये पूरा पूरा कंडक्टर है, और पूरा कंडक्टर है और अभी तक इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्सेस निगेटिवली फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जैसे ही ये प्लेट निगेटिव चार्ज बनी और ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज बनी, इस कंडक्टर में पोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और पोलराइजेशन के जरिए इस कंडक्टर का निगेटिव चार्ज इस सरफेस पर अपीयर हो जाएगा, इस वाले सरफेस पर, और अपोजिट सरफेस जो है वो एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और इस तरह से कोई कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज होता है अगर आपने बैटरी लगाई है। तो इस पॉइंट को अगर समझने में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इन दो कैपेसिटर्स के बदले अगर हम लोग सर्किट में सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं जिसका कैपेसिटेंस उतना ही हो जितना कि इन दोनों का मिल करके है, इन दोनों कैपेसिटर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट दैट मीन्स कि दोनों कैपेसिटर्स मिलकर के सर्किट में जितने का कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करा रहे हैं, अगर उतना ही कैपेसिटेंस हम एक सिंगल कैपेसिटर से लेने की कोशिश करें तो उस सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो भाई अगर इन दो कैपेसिटर के बदले में आप मान लीजिए कि एक कैपेसिटर यूज कर रहे हो सी कैपेसिटेंस का, बैटरी आपको वही लगानी पड़ेगी वी वोल्ट वाली। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है आपको कि V इज इक्वल टू, इस फिगर में V इज इक्वल टू V1 प्लस
V2 और V, इस फिगर पे ध्यान दीजिए। V वोल्ट की बैटरी मान लीजिए इस सिंगल कैपेसिटर पर +Q चार्ज यहां प्रोड्यूस करा रही है और -Q चार्ज यहां प्रोड्यूस करा रही है। तो यहां से आप ये लिख सकते हो V की जगह पर Q/C। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 Q/C1 और प्लस यहां पोटेंशियल डिफरेंस V2 Q/C2। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन दोनों कैपेसिटर्स का, वो इन दोनों ही कैपेसिटर्स से कम आएगा हमेशा। ये दोनों कैपेसिटर जितने जितने कैपेसिटेंसेस के थे, जब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C, जो इन दोनों कैपेसिटर में से सबसे छोटा वाला कैपेसिटर है, उससे भी रिजल्टेंट कम आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 फैरेड और 3 फैरेड के दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपका 2 फैरेड से भी कम आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने इतने घाटे का सौदा क्यों किया? इतने घाटे का सौदा क्यों किया? हम अच्छे खासे कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करके कैपेसिटेंस कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि हमेशा से हमने कोशिश की है कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। इससे पहले के टॉपिक्स में ये बहुत बड़ा सवाल है, कैपेसिटेंस को कम करने की कोशिश की जा रही है सीरीज में कनेक्ट करके, जबकि हमेशा हम लोगों ने कैपेसिटेंस बढ़ाने की कोशिश की है। अब क्या हो गया? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? सीरीज में कनेक्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन कि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। V वोल्टेज जो है देखो यहां पर बट गया है, इस प्लेट के अक्रॉस V1 स्टैब्लिश हुआ, इसके अक्रॉस V2। तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है दैट मीन्स इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक आयनाइज नहीं हो पाएगा और ये इस कैपेसिटर का वजूद बचा रहेगा। और वही पूरा का पूरा वोल्टेज किसी एक ही कैपेसिटर में अगर लग जाता, किसी एक ही कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में लग जाता, तो डाइलेक्ट्रिक की धज्जी उड़ जाती। धज्जी उड़ जाती मीन्स कि वो आयनाइज हो जाता, वो कंडक्टर बन जाता, और कंडक्टर बनते ही ये कैपेसिटर ही नहीं रह जाता। तो कैपेसिटर का वजूद बचा रहे जब कभी हम लोग हाई वोल्टेज के साथ डील करते हैं, सोर्स में बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर आपके पास अवेलेबल है, तो हमेशा कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कुछ कैपेसिटर्स को, जिससे कि वो वोल्टेज बढ़ जाए और सभी कैपेसिटर्स बचे रहें।